कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 इंटू ए बी। अब कहोगे सर ये आई कहां से, अगेन वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, सी। अब हमारे पास हाँ मैक्सिमा इसकी एडजस्ट करेगी इनफाइनाइट पर। अब इसके बाद में हमारे पास नहीं, मिनिमम वैल्यू ही एडजस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट नहीं करेगी, इसीलिए हम लिख नहीं रहे, ठीक है। वो हम बताएंगे अगले साल, तब बात करना, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, अभी देखो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या था, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, a cos अल्फा प्लस थीटा प्लस b sin अल्फा प्लस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये देखने वाली बात है। तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं, बहुत आसान है। मैक्सिमा को मैक्स से लिखेंगे एंड मिनिमा को मिन से लिखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम वैल्यू फॉर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन हमारा है a cos अल्फा प्लस, तो अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बहुत आसान है। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तुम रट्टा मारो। यस सर। क्योंकि मुझे आता सब है, प्रूफ करना भी आता है, मैं बता भी सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा, है ना। प्लस बी साइन बीटा प्लस थीटा, a cos अल्फा प्लस थीटा प्लस b साइन बीटा प्लस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करने जा रहे हैं। मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा, क्या होगी cos अल्फा माइनस बीटा। ये बिटिया इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अभी याद कर लो, ठीक, बाद में जब आप भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तब हम आपको बता देंगे, लेकिन तब भी आपको केवल फाइनल वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है। तो ये रट लो, दीज आर द एजेस, ये आपको बाकी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा मोमेंटम देंगी, है ना, आपके कंप्यूटर से, क्योंकि भैया क्या करना है, दिस इज वॉर, दिस इज वॉर, वी हैव टू स्नैच द सीट, वी हैव टू स्नैच द सीट, सीट हमें स्नैच करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब हमें अपनी एक सीट छीननी पड़ेगी, और छीनने के लिए हमें शाम दाम दंड दंड भेद इनका उपयोग नहीं करना है, ठीक, क्योंकि हम ये जमीन पर युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा, दिमाग से खेलना पड़ेगा। अब शाम दाम दंड भेद, किसी को अपने कंप्यूटर को धक्का दे दो जाकर के, यार ये थोड़ी मैं कह रहा हूं करने के लिए, हैं, देखो कि वो एज कहां ले रहा, चेक करो, एनालाइज करो कि उसके नंबर एक्स्ट्रा आ क्यों रहे हैं, उसको कहां पर एक्स्ट्रा मोमेंटम मिल रहा है, वो देखो। जब वो पकड़ लोगे ना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मोमेंटम यहां मिल रहा है। इन द ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस यू विल फील द ग्रेविटी। कहने को तो वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा आपका ये जो एक्सप्रेशन है a cos विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस थीटा प्लस b sin बीटा प्लस थीटा,
इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ये हैं। ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिटिया क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। देखो बेटा, कहो सर रिजल्ट के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें रिजल्ट्स पहले से पता होंगे तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से लगेंगे। जिस क्वेश्चन को एक नॉर्मल, एक मैंगो स्टूडेंट को, मैंगो स्टूडेंट मतलब एक नॉर्मल आदमी को जिस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगेंगे, अगर आपको ये रिजल्ट याद होंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में मेयरली 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए याद करना, एफर्ट दोगे तभी बाकी लोगों से ज्यादा आपको एज मिलेगी। तो पहला और हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अब भाई क्या करें, अब क्या करें, ऐसे में ये 60 डिग्री में है, रेडियन में नहीं है। अब क्या करें, आंसर क्या आएगा इस सबको सॉल्व करने पर? सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें रिजल्ट याद रखना है जो कि आएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये हमें याद रखना है जैसे हमने बाकी फॉर्मूले याद रखे। दूसरा है, अगर इसकी जगह पर cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, अगर हमने ये यूज किया तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। भैया ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, रिमेंबर दैट। तो प्लीज मेरी बात को गहराई से समझ लीजिएगा। बंद कर दो बस 1 मिनट। हाँ, तो ये तो हो गया साइन के लिए, कॉस के लिए। अब बात करेंगे टैन के लिए। तो टैन थीटा इंटू टैन 60 माइनस थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टैन 3 थीटा। नाउ सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से नोट, टैन 3 थीटा क्या होता है, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये और ये दोनों वैल्यूज सेम है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, डी कॉट के लिए, कॉट के लिए भाई क्या करेंगे, बहुत सिंपल, सेम वैसे ही कॉट थीटा इंटू कॉट 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट 3 थीटा। बाबू ये फॉर्मूले, इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट तो आ जाएगा, ठीक, तो सॉल्व करने में लगेगा बहुत टाइम। इसीलिए हम आपको ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप ये 4 एक जैसे फॉर्मूले हैं, इनके रिजल्ट्स को याद रख लीजिए। याद कर लोगे तो थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी, नहीं रखोगे तुम्हारी मर्जी। ये 4 एक जैसे हैं, ठीक। अब इसके आगे ये मल्टीप्लिकेशन में थे, अभी हम क्या करने जा रहे हैं,
कुछ नहीं, प्लस किया, कोई दिक्कत किसी को? प्लस करने पर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाया, ब्रैकेट छोटा कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आंसर क्या आएगा? 3/4। ये याद रखना, सॉरी 3/2, ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लिकेशन में था इसीलिए ABCD, ये E वाला फॉर्मूला है। फिर ये F का आएगा, F में क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑपरेटर बदल गया ना, तो सारा मामला ही बिगड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर इस तरीके के एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं तो आंसर भैया रटोगे तो काम आएगा, याद करोगे तो काम आएगा, वरना हम लिख रहे हैं, तुमको हम अपने नोट्स दे दे उसमें मिल जाएंगे, रटोगे नहीं कोई फायदा नहीं, यूजलेस। तो रटना पड़ेगा। इसका भी वैल्यू क्या आएगी? 3/2 आएगी। बात समझ में आई? इससे क्या साबित होता है कि हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ABCDEF G। अब tan के लिए बात करें, tan के लिए अगर हम बात करें अगर हम tan के लिए बात करें तो सपोज दैट if tan A ले लेते हैं प्लस tan B प्लस tan C, ठीक। इसके बाद में क्या आएगा? बराबर, अगर ये tan A इंटू tan B इंटू tan C क्या आता है? अगर ये आपका एक्सप्रेशन ऐसा आता है, देन A प्लस B प्लस C बराबर n पाई के होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जहां n कहां जाएगा? इंटीजर को बिलोंग करेगा, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है जो लिखा है, दुनिया जानती है। अरे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, ये जो नीचे लिखते हैं नहीं दिख रहा था, पिछला जो ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसके नीचे जो लिखा था पहले वो कुछ नहीं दिखा है, वो कुछ नहीं दिखा है। तो गिव मी अ सेकंड, आई विल मैनेज समथिंग। अगर बिहारी चाहेंगे तो बात क्लियर है? नहीं, दूसरे चाहे बगैर हम तो भैया कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो जो है एक तुच्छ प्राणी है। तो tan में तो एक ये हो गया, tan में एक ये पहला रिजल्ट हो गया। यहाँ tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर, अगर tan A इंटू tan B इंटू tan C है तो फिर A प्लस B प्लस C जो है n पाई के बराबर होंगे और n जो है वो इंटीजर हो जाएगा। बेटिया प्रिंसी, दूसरा जो tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है हमारा, वो है tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A बराबर 1। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो n पाई यहाँ पे क्या है? यहां पर n इंटीजर है और पाई का मतलब 180 है, ठीक है। यहां पर अगर ये सेकंड वाली सिचुएशन ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, देन a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? देन a प्लस b प्लस c ये बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता है ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, हाँ? आगे बढ़े, एक लास्ट रिजल्ट और बचा है, ठीक है, वो भी देख लो।
जब सब देख लिया है तो फिर उसको ही क्यों छोड़े। ठीक, जब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ के कर लें। आगे क्या करें? एक्स। तो यहां तक बात समझ में आई। अगला क्या सीन है? अगला सीन जो है हमारा, या अगला फॉर्मूला जो है हमारा, वो कॉस के रेस्पेक्ट में है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो साइन में आएगा। तो आप देखो क्या है, अगर कॉस थीटा है फिर इनटू कॉस 2 थीटा है, फिर इनटू कॉस 4 थीटा है। आप एक चीज देखेंगे कि शुरू कहां से हुआ है? ऑड से, फिर आगे इवन में जा रहा है। इनटू कॉस 6 थीटा है, 6 थीटा है, इनटू एंड सो ऑन लास्ट तक। लास्ट टर्म जो हमारा इसका बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। यही चीजें आती हैं और आदमी को पता नहीं होता है। इसका आंसर क्या आएगा? साइन। इसका आंसर क्या आएगा? साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन साइन क्या बनेगा? याद है किसी को? पहले बता चुके हैं। ये 2n बाहर आ जाएगा, ये रिजल्ट है। लॉग अब ध्यान से समझना, n बिलोंग्स टू i। बाबू यहां रखो, अगर n की जगह पर तुम 1 रखोगे, पहला इंटीजर n की जगह पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर थीटा आया। n की जगह पर 2 रखोगे तो इसीलिए 2 आया। n की जगह पर 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 2 जा 4 आएगा। n की जगह पर 4 रखो तो 4 माइनस 1 3 और 3 दूनी 6 और 2 2 जा 4 2 जा 8 आना चाहिए था। हमने 4 तक किया, ये 8 आएगा, 8 आएगा। भाई अगर यहाँ पर आप n की जगह पर क्या रखते हैं? 4 रखते हैं तो 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 बचा तो 2 की पावर 3 8, तो ये 8 थीटा बनेगा। इस तरीके से मूव ऑन होगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? साइन की पावर नहीं, साइन विद इन एंगल 2 की पावर n थीटा, और नीचे आंसर में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? ये 2 की पावर n बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब बात करेंगे डोमेन और रेंज की। लास्ट टॉपिक, ये सारे रिजल्ट्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, डोमेन और रेंज और ग्राफ की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।